हरे कृष्णा। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है कैसे गिरने पर भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं भगवान। पिछली वीडियो में हमने देखा था सब देवता जिन्होंने भगवान से पहले प्रार्थना की थी अवतार लेने के लिए, वह सब अदृश्य रूप से माता देवकी के कक्ष में पहुँचे भगवान का स्वागत करने के लिए एवं उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए। इन देवताओं में ब्रह्मा जी और भगवान शिव मुख्य थे। उनके साथ नारद जी आदि मुनि, इंद्र, चंद्र तथा वरुण आदि देवता अपने अनुचरों के साथ थे। सब देवता आए थे कंस के कारागृह में अलक्षित रूप में, अदृश्य रूप में। कंस का कोई भी सेवक उनको देख नहीं सकता था। केवल वसुदेव जी और माता देवकी जी देवताओं को देख सकते थे। सब देवता आए और गर्भ में स्थित वरदायक भगवान श्री कृष्ण की स्तुतियां करने लगे। देवताओं ने गर्भस्थ कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप सत्यव्रत हैं, आप अपने व्रत से कभी भी विचलित नहीं होते। आपने कहा था कि मैं वसुदेव जी के यहाँ अवतार लूँगा। आपने अपने वचन को सत्य किया है। भगवान के वचन को पूरा जान करके सब देवता प्रसन्न होकर उनकी स्तुतियां करने लगे, कहने लगे, हे प्रभु, आपका व्रत, आपकी प्रतिज्ञा सदा सत्य होती है। हम आपकी शरण में आए हैं। मानो भगवान कहें, हे देवताओं, आप सब मुक्त हैं, आप क्यों गर्भ में पड़े हुए लाचार बच्चे की शरण में आए हैं? तो देवता बोले, नहीं प्रभु, आप ही परम सत्य हैं। देवता भली बात जानते थे कि चाहे यह भौतिक जगत हो या वैकुंठ लोक हो, असली वस्तु तो भगवान ही हैं। आगे देवता कह रहे थे पिछली वीडियो में कि हे प्रभु, आप तीनों कालों में सत्य हैं, आप अनादि काल से हैं, इस समय भी हैं और आगे भी रहेंगे। हे भगवान, आप सत्य के कारण हैं। आपने ही 5 स्थूल तत्वों अर्थात पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु तथा आकाश को जन्म दिया है और उनको जन्म देकर आप उनमें प्रविष्ट हो गए हैं। आप सारी वस्तुओं में, यहाँ तक कि आप हर परमाणु के भीतर भी हैं, इसलिए आप अंतर्यामी कहलाते हैं। आगे देवता कह रहे थे, हे प्रभु, आप सत्य के भी सत्य हैं। जब प्रलय के समय यह पंचभूत तत्व नष्ट हो जाएंगे तब भी भगवान आप रहेंगे। हे प्रभु, आप समदर्शी हैं, आप सबको अपना समझते हैं, आपकी सबके प्रति समदृष्टि है। गुरु महाराज जी कहते हैं, विचार कीजिए, ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान शिव साथ में हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे प्रभु, आप अनादि काल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे सत्य के रूप में। हे प्रभु, आप ही केवल असली रक्षा कर सकते हैं, आप ही असली रक्षक हैं, अतएव हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं, सामान्यतः यह देखा जाता है कि बच्चे के रक्षक उसके माता पिता होते हैं, किंतु यह सत्य नहीं है। असली रक्षक तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यदि किसी बालक की उपेक्षा भगवान द्वारा हो जाती है तो वह अपने माता पिता के होते हुए भी कष्ट भोगता है। माता पिता उसकी रक्षा नहीं कर पाते। इसी तरह से यह भी देखा गया है कि कोई रोगी व्यक्ति सारी चिकित्सा उपलब्ध होने पर भी मर जाता है, नहीं बच पाता। इस भौतिक संसार में लोगों ने रक्षा के अनेक साधन ढूंढ निकाले हैं, किंतु यदि भगवान किसी व्यक्ति का तिरस्कार कर देते हैं तो रक्षा के सारे साधन व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए देवताओं ने जानबूझकर कहा कि हे प्रभु, आप ही असली रक्षा कर सकते हैं, आप ही असली रक्षक हैं, अतएव हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान द्वारा की जाने वाली रक्षा की तुलना देवताओं द्वारा दी जाने वाली रक्षा से नहीं की जा सकती। ऐसा देखा गया है कि रावण भगवान शिव का महान भक्त था, किंतु जब भगवान श्री रामचंद्र जी उसे मारने गए तो भगवान शिव भी उसे सुरक्षा प्रदान नहीं कर सके थे। किसी सामान्य जीव तथा भगवान में क्या अंतर है? इस प्रश्न का उत्तर में सब देवता कहते हैं कि हे प्रभु, मनुष्य शरीर एवं प्राकृत जगत दोनों एक वृक्ष की तरह है। इस वृक्ष पर 2 पक्षी रहते हैं, लेकिन दोनों में बहुत भेद है। एक पक्षी सर्वज्ञ है
जो संसार के फलों को नहीं खाता वो आप है, दूसरा अज्ञे है जो संसार के फलों को खाता है। एक आत्मा है और दूसरा परमात्मा है। आत्मा केवल अपने शरीर का स्वामी है, किंतु परमात्मा सारे जीवों के भीतर उपस्थित रहता है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि हमें अपनी आत्मा रूपी पक्षी को यह सिखाना है कि तुम शाखा पर बैठे अपने मित्र पक्षी परमात्मा पर ध्यान करो, संसार को भोगने का प्रयास मत करो। देवता सब देवता कहते हैं, हे प्रभु आप इस संसार वृक्ष के आधार हैं, हम लोग कुछ भी नहीं हैं, हम लोग आपके सेवक हैं, आपकी शरण में हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं, विचार कीजिए, जब ब्रह्मा जी, भगवान शिव जी सब देवता शरण ले रहे हैं तो हम मनुष्यों को भी शरण लेनी चाहिए भगवान श्री कृष्ण की, जो कि हम सब भी मनुष्य जन्म मृत्यु में पड़े हुए हैं। मान लो आगे मानो भगवान कहें, हे देवताओं आप लोग भी तो इस लोक के ईश्वर हैं, आप लोग मेरे बराबर हैं, आप लोग क्यों मेरी शरण ले रहे हैं, मैं तो गर्भ में लाचार हूँ। देवता कहते हैं, नहीं प्रभु आप अकेले ईश्वर हैं, हम सब आपके सेवक हैं। किस तरह से आप लोक के अकेले ईश्वर हैं, इसके बारे में सब देवताओं ने आगे बताया था कि हे प्रभु इस संसार रूपी वृक्ष के आप जन्मदाता हैं, आप कारण हैं, आपने अकेले ही इस जगत की रचना की है और किसी ने इसमें कोई सहयोग नहीं किया। आप अकेले ही सर्वस्व हैं, आप ही इस दृश्य जगत के मूल स्रोत हैं। प्रलय काल में यह दृश्य जगत आप में लीन रहता है, आप ही पालक हैं। देवता आगे कहते हैं कि हे प्रभु आपकी माया से जिनका चित्त ढक गया है वे इस जगत के पीछे आपका दर्शन नहीं कर पाते, वे नहीं देख पाते कि इस जगत के पीछे आप हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि विद्वान भक्तों जैसी नहीं होती। जिनको ज्ञान नहीं है वही लोग यह कहते हैं कि कई लोगों ने मिलकर दुनिया रचाई है, वही कई लोग मिलकर चला रहे हैं, लेकिन जो विद्वान हैं वे जानते हैं कि हे प्रभु आप अकेले ही सारे जगत को पाल रहे हैं, आप अकेले ही सर्वस्व हैं। तो यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में किया था। तो आज की भागवत पाठ के प्रथम श्लोक में सब देवता आगे कहते हैं, मान लो भगवान कहें, अरे मैं तो देवकी का पुत्र हूँ, माँ के गर्भ में लाचार हूँ, तुम हमको मुझे ऐसा क्यों कह रहे हो कि मैंने यह संसार बनाया है, मैं ये संसार चला रहा हूँ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, यहाँ ब्रह्मा जी का स्वर प्रधान है, कहते हैं प्रभु हे प्रभु आप जैसे इस देवकी के पुत्र बने हैं, इसी तरह से आप बारंबार युग युग में अवतार लेते हैं, अपना स्वरूप प्रकट करते हैं, यह आपकी लीला है। आप समय समय पर क्षेमाए लोकस्य चर अचरस्य, कहते हैं कि आप समय समय पर हे प्रभु आप जगत के सभी चर तथा अचर जीवों के कल्याण के लिए विभर्षी रूपानी आप अपने रूपों को प्रकट करते हैं, आप अवतार लेते हैं, कभी वराह रूप में, कभी नरसिंह रूप में, कभी श्री राम रूप में, कभी मत्स्य रूप में। इन अवतार विभिन्न अवतारों लेने के बावजूद भी हे प्रभु आप अवबोध आत्मा, हे प्रभु इनमें अब विभिन्न अवतारों में अवतार लेने के बावजूद भी आप परम ज्ञाता बने रहते हैं, क्योंकि वास्तव में आपका स्वरूप ज्ञान में है, नख से शिख तक आप चेतन है, आप में जड़ कुछ भी नहीं है, जबकि हे प्रभु हमारा शरीर जड़ है। आगे सब देवता कहते हैं कि हे प्रभु सत्व उत्पन्ननी, कहते हैं कि हे प्रभु आपके सारे अवतार दिव्य होते हैं, भौतिक सृष्टि के परे होते हैं, और आपके सारे अवतार सुख अवहनी बड़े ही सुखद होते हैं, दिव्य दिव्य आनंद से पूरित होते हैं, सबको सुख देते हैं। आपके अवतार किनको सुख देते हैं? सताम आपके भक्तों को सुख देते हैं। और कहते हैं कि आपके जो अवतार हैं आपके भक्तों के लिए तो बड़े सुखद होते हैं, लेकिन खला नाम, लेकिन जो भगत नहीं है, जो अभगत हैं, उनके लिए आपके अवतार बड़े अभद्र होते हैं, बड़े खराब होते हैं, बड़े अशुभ होते हैं। तो इस श्लोक के सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि सब देवता गर्भ में गर्भस्थ श्री कृष्ण की को प्रार्थनाओं में कह रहे हैं कि हे ईश्वर आप सदैव ज्ञान से पूर्ण रहने वाले हैं, आप सदैव ज्ञान में हैं, और सारे जीवों को कल्याण करने के लिए आप विविध रूपों में अवतार लेते हैं। आपके अवतार भौतिक सृष्टि के परे होते हैं। जब आप इन अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं
तो भक्तों के लिए तो आपके अवतार बड़े मोहक होते हैं, बड़े सुखद होते हैं, किंतु अभक्तों के लिए आपके अवतार बड़े ही दुखद, बड़े अशुभ होते हैं, बड़े ही खराब होते हैं। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि जैसे प्रहलाद महाराज के लिए भगवान नरसिंह का रूप बड़ा सुखद था, लेकिन हिरण्यकशिपु के लिए भगवान नरसिंह का अवतार बड़ा डरावना तथा भयावह था उनका रूप। तो अगले श्लोक में ब्रह्मा जी तथा भगवान शिव अपनी स्तुतियों में कहते हैं कि हे प्रभु, केवल प्राणियों के कल्याण के लिए ही आपका अवतार नहीं होता, आपका अवतार भक्तों की मुक्ति का कारण बनता है, आपका अवतार भक्तों की मुक्ति कराने के लिए होता है। कहते हैं कि हे अंबुज अक्षय, हे कमल नयन, हे प्रभु, हे कमल नयन प्रभु, आप अखिल सत्व धामनी, आप जगत के आदि कारण है, आपसे हर वस्तु उद्भूत होती है, आप संपूर्ण सृष्टि के आगार रूप हैं, और जो एक है, जो विवेकी है, ज्ञानी है, भगत है, वे समाधिना आवशित चेतसा, वे जो ज्ञानी है, भगत है, वे आपके सुंदर रूप में अपने चित्र को एकाग्र करके, आपके चरण कमलों में अपना ध्यान एकाग्र करके, और त्वत पाद पोतेन, आपके चरण कमल रूपी नाव में चढ़कर और आपके चरण कमलों को भव सागर को पार कराने वाली नाव मानकर आपके भगतगण महत कृतेन बहुत बड़ा कार्य करते हैं। क्या बड़ा कार्य करते हैं? कुर्वंती गोवत्स पदम, कि वह इस संसार सागर को, इस भव सागर को आपके भगत बछड़े के खुर के बराबर बना देते हैं। जो भगत आपकी चरण कमल रूपी नाव में चढ़ते हैं, उनके लिए इस संसार सागर को पार करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे बरसात में गऊ के बछड़े चलते हैं तो उनके पैरों से छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं, उन गड्ढों में पानी भर जाता है, तो क्या उनको पार करने में कोई कठिनाई होती है? मनुष्य जब चलता है तो कितनी आसानी से बछड़े के खुर के निशान को वह पार कर लेता है। लेकिन दूसरों के लिए, जो भगवान के चरण कमल रूपी नाव में नहीं चढ़ते, जो भगत नहीं है, उनके लिए यह संसार अपार समुंदर है, उनके लिए इसे पार करना बहुत कठिन है। लेकिन आप के रूप में अपने चित्त को आविष्ट करने वाले भक्तों के लिए इस संसार सागर को पार करना बड़ा ही आसान है। तो इस श्लोक के अर्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि सब देवता कहते हैं कि हे कमल नयन प्रभु, आप संपूर्ण सृष्टि के आगार रूप हैं। आपके चरण कमलों में ध्यान एकाग्र करके उन्हीं चरण कमलों को संसार सागर को पार करने वाली नाव मानकर मनुष्य महाजनों के चरण चिन्हों का अनुसरण करता है। इस सरल सी विधि से वह अज्ञान सागर को इतनी आसानी से पार कर लेता है मानो कोई बछड़े के खुर का चिन्ह पार कर रहा हो। और आसान विधि क्या है? आपके चरण कमलों को जो अपना ध्यान एकाग्र करना, यही सरल सी विधि है। तो अगले श्लोक में इस कथन से पता चलता है कि यह भक्तों के लिए तो इस संसार सागर को पार करना बड़ा आसान है, लेकिन अभक्तों के लिए बड़ा ही मुश्किल। तो अब प्रश्न होता है कि जब भगत तो पार चले गए, वो नौका को लेके चले गए उस पार, इस संसार सागर को पार कर लिया उन्होंने, नौका तो चलेगी दूसरे तट पर, तो बाद के लोगों का क्या होगा? अब के लोगों का, अब लोग रह गए, उन लोगों का क्या होगा? तो इसी का उत्तर ब्रह्मा जी दे रहे हैं इस श्लोक में। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे धुमन, हे भगवान, आप जो चमकते हुए सूर्य की समान हैं, और अधर्व सोहरदा कहते हैं कि आपके भगतगण जो कि पतित आत्माओं के प्रति सदैव दयालु रहते हैं, वह स्वयं समुद्रीय, वह स्वयं तो पार कर ही लेते हैं। आपके चरण कमलों रूपी नौका में बैठकर खुद तो इस भव सागर जो सुदुस्त्रम, इस दुर्लग्य भव अर्णम, इस भीमम, इस भयानक भव सागर को तो खुद पार कर ही लेते हैं, और खुद वो याता, और खुद तो बैकुंठ चले जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब भक्तों ने इस भव सागर को, इस संसार सागर को गोवत्स पद बना दिया, अर्थात गौ के बछड़े के खुर के बराबर बना दिया, तो पार करने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। तो
भवत पदै अंबरोहु नावम एत्र। तो आपके चरण कमल रूपी नौका को भगत इसी तट पर छोड़कर वैकुंठ चले जाते हैं। इसका अर्थ यही है, कृपालु आचार्य जन आपके भजन की रीति बता देते हैं, आपका भजन बता देते हैं सब संसार को कि आपका भजन करके सब पार होते रहें। अर्थात नौका वहीं की वहीं ही रह गई। जो भी भगवान के चरण कमलों रूपी नौका के पास जाएगा, यह भव सागर उसके लिए उसी समय गोवत्स पद के समान अर्थात गौ के बछड़े के खुर के बराबर हो जाएगा। तो अगले कहते हैं, सब देवता आगे कहते हैं कि सत अनुग्रह भगवान, कहते हैं कि चूंकि हे प्रभु आप अपने भक्तों पर अत्यंत कृपालु रहते हैं, अतः उनकी सहायता करने के लिए आप इस विधि को भी स्वीकार करते हैं। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि सब देवता कहते हैं कि हे धुति पूर्ण प्रभु, हे सूर्य के समान चमकने वाले प्रभु, आप अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए सदा तैयार रहते हैं। इसलिए आपको वांछा कल्प तरु भी कहा जाता है। जब आचार्यगण अज्ञान के इस भयावह सागर को तरने के लिए भगतगण आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, तो वह अपने पीछे वह विधि छोड़ जाते हैं जिससे वे पार करी है उन्होंने। क्योंकि आप अपने अन्य भक्तों पर अत्यंत कृपालु रहते हैं, अतः उनकी सहायता करने के लिए आप इस विधि को स्वीकार करते हैं। इस कथन से यह पता चलता है कि किस तरह दयालु आचार्य गण तथा कृपालु भगवान मिलकर गंभीर भगत की सहायता करते हैं, उस गंभीर भगत की सहायता करते हैं जो भगवत धाम वापस जाना चाहता है। तो अगले श्लोक में कहते हैं कि कोई कह सकता है कि भगवान के चरण कमलों के चरण, ऐसे लोग भी बहुत हैं जिनकी भगवान के चरण कमलों में कोई रुचि नहीं है, जो भगत नहीं है, लेकिन उन्होंने मुक्ति प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न विधियां अपना रखी हैं। तो उनका क्या होता है, वो कैसे पार करते हैं, मुक्ति उनको मिलती है या नहीं मिलती? तो इसके उत्तर में ब्रह्मा जी तथा अन्य देवता कहते हैं कि हे अरविंदक्ष, हे कमल नयन प्रभु, हे कमल नयन भगवान, ये अन्य जो ये दूसरे लोग हैं जो आपके चरण कमल का आसरा नहीं लेते, आपके रूप से प्रेम नहीं करते, आप में मन नहीं लगाते, अर्थात जो भगत नहीं है, वे विमुक्त मानिने, वे अपने आप को जो मुक्त मान लेते हैं, मुक्त हुए नहीं है लेकिन मान लेते हैं। और त्वयि अस्त भावात, हे प्रभु, उनमें आपके प्रति कोई भाव उत्पन्न हुआ ही नहीं है, उनके अंदर ऐसा कोई भाव नहीं है कि श्री कृष्ण हमारे हैं, श्री कृष्ण परम सुंदर हैं। उनकी आपके चरण कमलों के विषय में जानने की कोई रुचि नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि अविशुद्ध बुद्धि है, क्योंकि उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। और अरुय कृच्छेन परम पद है, और ऐसे लोग जो भगत नहीं है, उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, उनके अंदर आपके प्रति कोई भाव नहीं है, ऐसे लोग कभी कभी कठिन तपस्याओं से परम पद, श्रेष्ठ पद प्राप्त भी कर लेते हैं, ऊंचा पद प्राप्त कर लेते हैं। जैसे मानो बहुत कठिन तपस्या की, कई प्रकार की साधना की, उपवास किया और परम पद उनको मिल भी गया। अर्थात इस प्राकृतिक जगत में जो श्रेष्ठ पद है, जैसे उच्च कुल में जन्म, ज्ञान, धन आदि सब मिल भी गया, लेकिन कहते हैं यदि अनादृत युष्मत अंगदय, कहते हैं यदि अनादृत युष्मत अंगदय, लेकिन यदि हे प्रभु, यदि उन्होंने आपके चरण कमलों का आदर नहीं किया, आपके रूप का आदर नहीं किया, तो ऐसे लोग पतंती अधय, तो ऐसे लोग नीचे गिर जाते हैं, नीचे अधम योनियों में चले जाते हैं। जो आपके परम सुंदर रूप का प्रभु आदर नहीं करते, निरादर करते हैं, वह अधम योनियों में चले जाते हैं, क्योंकि उनके मन में आपके चरण कमलों के प्रति कोई श्रद्धा भाव नहीं होता। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि कोई कह सकता है कि ऐसे लोग बहुत हैं जिनके भगवान के चरण कमलों की शरण खोजने वाले ऐसे लोग बहुत हैं जो भक्त नहीं है, और उन्होंने विभिन्न मुक्ति प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न विधियां अपना रखी हैं, तो उनका क्या होता है? तो इसके उत्तर में ब्रह्मा जी तथा अन्य देवता कहते हैं कि हे कमल नयन भगवान, भले ही कठिन तपस्याओं से कोई परम पद प्राप्त कर लेता है, अभक्तगण अपने को मुक्त हुआ मान भी ले,
किंतु उनकी बुद्धि अशुद्ध रहती है, उनके अंदर आपके प्रति कोई भाव नहीं होता। वे कल्पित श्रेष्ठता के अपने पद से नीचे गिर जाते हैं, वे नीचे अधम योनियों में चले जाते हैं, क्योंकि उनके मन में आपके चरण कमलों के प्रति कोई श्रद्धा भाव नहीं होता। तो कहते हैं अगले श्लोक में सब देवता कहते हैं कि जैसे ये गिरते हैं अभक्त लोग, ऐसे हे प्रभु तथा नाते, ऐसे इस तरह से आपके भगत प्रभु कभी नहीं करते। कहते हैं हे माधव, हे लक्ष्मीपति, हे बंद सुहृदा तावका, कहते हैं कि हे माधव, हे माधव, हे लक्ष्मीपति, यदि आपके प्रेम में डूबे हुए भगत जन, ऐसे भगत जन कभी क्वाचित वर्षंती मार्गात, ऐसे भगत जन क्वाचित वर्षंती मार्गात, कभी कभी मान लो अपने भक्ति मार्ग से गिर भी जाते हैं, भटक भी जाते हैं, तो ऐसे लोग अभक्तों की तरह कभी नहीं गिरते। क्यों नहीं गिरते? तव्या अभिगुप्ता, क्योंकि आप उनके रक्षक होते हैं, क्योंकि वे आप द्वारा सुरक्षित होते हैं, आप फिर भी उनकी रक्षा करते हैं, आपके द्वारा भगत सारे संकटों से सुरक्षित होते हैं। हे लक्ष्मीपति भगवान, जो आपको अपने हृदय में बांध चुके हैं, जो आपको अपना मान चुके हैं, जिनको आपसे बहुत प्रेम है, जो आपके भगत हैं, वे कभी नीचे नहीं गिरते, कभी अधम योनियों में नहीं जाते, क्योंकि आप उनके रक्षक हैं और आपके द्वारा रक्षित होकर वे विचरंती निर्भया, वे निर्भय होकर इस जगत में विचरण करते हैं प्रभु। और कहते हैं आगे, कहते हैं कि विनायक अनिकपै मूर्धसु, कहते हैं इस तरह से वे निर्भय होकर अपने प्रतिद्वंदियों के मस्तकों को झुका देते हैं और भक्ति में प्रगति करते रहते हैं। हे प्रभु, तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि हे माधव, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, हे लक्ष्मीपति भगवान, यदि आपके प्रेमी भगतगण कभी भक्ति मार्ग से च्युत, भक्ति मार्ग से गिर भी जाते हैं, तो वे अभक्तों की तरह नहीं गिरते, क्योंकि आप तब भी उनकी रक्षा करते हैं। इस तरह से वे निर्भय होकर अपने प्रतिद्वंदियों के मस्तकों को झुका देते हैं और भक्ति में प्रगति करते रहते हैं। तो इस तरह से जो आज का टाइटल हमारी वीडियो का था कि कैसे गिरने पर भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं भगवान। भगवान ने भगवत गीता में 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान ने वादा किया है। भगवान ने अर्जुन को कहा है, हे कुंती पुत्र, तुम निर्भय होकर घोषित कर दो कि मेरा भक्त कभी भी, मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता। इतिहास में भक्तों के ऐसे अनेक उदाहरण है, दृष्टांत है, जैसे चित्रकेतु, इंद्रदुम्न तथा महाराज भरत, जो कि परिस्थितिवश भक्ति मार्ग से गिर गए, लेकिन फिर भी उनकी रक्षा हुई। उदाहरणार्थ जैसे महाराज भरत एक हिरण के प्रति, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है, एक हिरण के प्रति अपनी अनुरक्ति के कारण अगले जन्म में हिरण बन गए, क्योंकि मरते समय उन्होंने हिरण का ही चिंतन किया था। लेकिन भगवान की सुरक्षा पाने से हिरण ने भगवान के साथ अपने संबंध को स्मरण रखा, जिससे अगले जन्म में उनका जन्म महाराज भरत का एक अच्छे ब्राह्मण परिवार में हुआ और उन्होंने उसमें भक्ति संपन्न की और तो भगवान के धाम गए। इसी तरह से भगवान चित्रकेतु का भी पतन हुआ भक्ति मार्ग से और वह राक्षस बना, जैसे इस चित्र में दिखाया है चित्रकेतु, और ये राक्षस भी बना वृतासुर, लेकिन उनकी भी रक्षा की गई। इस तरह यदि कोई भक्ति के मार्ग से नीचे गिरता भी है कोई भगत, तो अंतोगत्वा भगवान उसकी रक्षा करते हैं। यदि कोई भगत दृढ़ रूप से भक्ति योग में स्थित है, तो भगवान उसकी सुरक्षा का वचन देते हैं। और यदि परिस्थितिवश भगत का पतन भी हो जाए, तो भगवान माधव उसकी रक्षा करते हैं। यहाँ माधव शब्द सार्थक है। माँ लक्ष्मी सभी ऐश्वर्यों की माता है और वह सदैव भगवान के साथ रहती है। और यदि भक्त भगवान के संपर्क में रहता है, तो भगवान के सारे ऐश्वर्य उसकी सहायता के लिए तैयार रहते हैं। भगत सदैव भगवान के सारे ऐश्वर्यों द्वारा सुरक्षित रहता है। इस तरह भगत अपने किसी भी विरोधी द्वारा परास्त नहीं किया जा सकता। दृढ़ भगत की सुरक्षा भगवान द्वारा निश्चित है।
तो इस तरह से जो आज की वीडियो का टाइटल है कि कैसे गिरने पर भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं भगवान, वह हमने पूरा किया है। तो अभी आगे स्तुतियाँ और करेंगे सब देवता मिलकर गर्भस्थ कृष्ण से, तो इसको हम अगली सीटिंग में लेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।